जय जगन्नाथ। समस्त सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज के विषय वस्तु यही है, जल प्रलय के समय महाप्रभु कल्कीराम जी अपने भक्तों को कैसे सुरक्षित स्थान में रखेंगे। उस सुरक्षित स्थान कहाँ है? गुप्त खंडगिरी अनंत गुंफा में प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित स्थान में रखेंगे। उस विषय में पवित्र शास्त्र भविष्य मालिका में क्या वर्णन है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने पद्मकल्प टीका में बता रहे हैं। अनंत गुंफा मध्यरे मो भक्त रहिबे, सेही बेले सरकार खाद्य पकाइबे। अनंत केशरी स्वामी थिबे खंडगिरी, दिव्य सिंह ललाट केशरी आदि करी। पद्मकल्प टीका महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ का नाम है पद्मकल्प टीका। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, जब जल प्रलय होगा महाप्रभु कल्कीराम जी अपने भक्तों को अनंत गुंफा जो कि खंडगिर पहाड़ के ऊपर अवस्थित है, उस अनंत गुंफा में भगवान कल्कीराम जी अपने सारे भक्तों को वहां पे इकट्ठा करके सुरक्षित में रखेंगे। और सरकार की काम क्या है? उस समय प्रभु जी का निर्देश रहेगा और सरकार ने सारे खाद्य की व्यवस्था बनाएंगे। किसी भी तरह भक्तों की कोई भी असुविधाएं नहीं होगा। सारे सुविधाएं प्रभु जी ने करके रखे होंगे। खाद्य से लेकर सब कुछ व्यवस्था वहां पे होगा। सरकारी जो सरकार है, उस समय सरकार भक्तों की सारी जिम्मेदारी लेंगे प्रभु जी के कृपा से। प्रभु और महाप्रभु कल्कीराम अनंत माधव जी के कृपा से कोई असुविधाएं भक्तों को नहीं पहुंचेगा, ना कोई नुकसान पहुंचेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी महाप्रभु सरकार के माध्यम से ही सब कुछ करके रखेंगे। उस समय प्रभु स्वामी अनंत महाप्रभु खंडगिरी में होंगे। तब ओडिशा के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव महाप्रभु कल्कीराम जी के श्री चरण में आश्रित होंगे और खंडगिरी में ही होंगे। उड़िया में लिखी हुई एक और पंक्तियों पढ़ लेते हैं। कली शेषर भारत छाड़ी, कृष्ण बसी एकांबर वन। गरुड़ अछंती संगते पूर्ण, बिरजा कले दर्शन। नव कोटि छंती कांतानी गणजे, जोगिनी 64 पूर्ण। भारत युद्धरे संतोष नहिला, आंभरी चित शुण। कलियुग कली कहानी महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ का नाम है कलियुग कली कहानी। हिंदी में इसकी भावार्थ है, महाभारत युद्ध के बाद कलियुग में जब कृष्ण कल की अंतर लेंगे, तब एकाम्र वन में रहेंगे। साथ में गरुड़, माँ बिरजा देवी, 9 कोटि कांतायनी और 64 योगिनी साथ में होंगे, प्रभु जी के साथ में होंगे। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण का चित्त शांत नहीं हुआ, जो अभी कलियुग में उड़ीसा पे संपूर्ण होगा। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। जगन्नाथ पळाइबे चका छाड़ी करी, जाइन रहिबे प्रभु गुप्त खंडगिरी। जोग माया सेते बेले छाड़िबे अनंत, जानी बुटी कली आसी होइला निपात। इस ग्रंथ का नाम है कलियुग आख्यान। पंच सखाओं के अंदर यशवंत दास जी ने लिखे हैं। पंच सखाओं के अन्यतम सखा यशवंत दास जी ने लिखे हैं। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन छोड़ के चले जाएंगे, नर देह धारण करके गुप्त खंडगिर पर रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। महाप्रभु अनंत जब योग माया को लेके धर्म संस्थापना करेंगे, तब कलियुग का अंत हो जाएगा। इस पंक्तियों का भावार्थ यही था।
एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। नील धवल कल्की रूपको देखिबे आपे स्वरूप प्रभुको, अंध पटल ताहार फिटिब अनंत केशरी रूप देखिब। कोटि भक्त जे खंडगिरीर थिबे से गुंफा खड़र मध्यरे, उदय कालको खंडगिरी रे संख्या करिबे से भक्तंक ठार। देश देश बुली चाही बाछिबे, कल्की रूप नयन देखिबे। इस ग्रंथ का नाम है कल्प टीका, महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, भगवान कल्की के नीला सफेद रूप का भक्त लोग दर्शन करेंगे। यानी भगवान कल्की राम जी की जो रूप वो इसी तरह रहेगा। भगवान कृष्ण की जो रंग था नील और धवल अर्थात नीला और सफेद, इसी रूप में भक्त लोग दर्शन करेंगे महाप्रभु जी को। जो भी अनंत प्रभु जी को दर्शन करेंगे उनका अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। जितने सारे कली कलुष हो गए होंगे भक्त लोग और अज्ञान में होंगे भक्त लोग, सारे अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा प्रभु जी के दर्शन करके। कितनी सुंदर बात भविष्य मालिका में लिखी हुई। इतनी सारी सुंदर पंक्तियों और पवित्र वाणी को अच्छी तरह से समझ लीजिए। भक्त लोग भगवान कल्की राम जी के ये दिव्य रूप दर्शन करके सारे अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। खंडगिरी पर भक्त गुप्त में होंगे और वहां पे कोटि कोटि भक्त कलयुग के अंत में पहुंच जाएंगे। सतयुग का उदय का जब समय हो जाएगा तब भक्त लोग खंडगिरी में आएंगे। जो भक्त लोग देश देश घूम घूम कर प्रभु को ढूंढ रहे होंगे, आज प्रभु जी को ढूंढ रहे हैं सारे दुनिया में, इस देश से लेकर उस देश तक प्रभु जी को ढूंढते रहेंगे, उनको कल्की भगवान खंडगिरी में ही दर्शन देंगे। इस तरह इस पंक्तियों का भावार्थ यही था। इस पंक्तियों का भावार्थ यही था। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। ओडिशा देशर खंडगिरी ठारे बहुत युद्ध होइब, अनंत केशरी रूप धरी करी चक्र धरी विनाशिब। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ का नाम है मोहकल्प। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है, ओडिशा में खंडगिर पर बहुत युद्ध होने वाला है। अनंत केसरी महाप्रभु हस्त पर चक्र धारण कर दुष्ट लोगों को संहार करेंगे। ओडिशा देशर खंडगिरी ठारे बहुत युद्ध होइब, यानी उड़ीसा में बहुत मात्रा से युद्ध लगेगा। अनंत केसरी रूप धरी करी चक्र धरी विनाशिब। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, भगवान कल्की राम जी प्रथम बार अपना काल चक्र को आह्वान करके दुष्ट लोगों का संहार करेंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर खंडगिरी में। इस पंक्तियों का अर्थ यही था। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। भक्त को जे नेबी खंडगिरी बुही, सेठारे पत्र खुआईबी बंचाईबी मुही। पानी अभाव को भक्त न पारिबे जानी, उदय गिरी रे पुणी रही अछि पानी। महागुप्त पद्मकल्प संत अर्खित दास जी के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ का नाम है महागुप्त पद्मकल्प। कितनी सुंदर कथा लिखी हुई, आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। सारे सनातन धर्मी भक्तों, कितनी सुंदर पंक्तियों लिखी हुई है इस भविष्य मालिका में, पवित्र शास्त्र महाशास्त्र भविष्य मालिका में। इस पंक्तियों का भावार्थ यही है। संत अर्कित दास बता रहे हैं कि प्रभु भक्तों को खंडगिरी में रखेंगे, प्रभु भक्तों के भोजन का इंतजाम करेंगे। प्रलय के समय प्रभु गुप्त खंडगिरी में अनंत गुफा के अंदर भक्तों को सुरक्षित स्थान में रखेंगे, सारे सुरक्षा देंगे,
पानी का अभाव भक्तों को नहीं होगा। उदयगिरी के अंदर गुप्त में जल का स्रोत है, उस जल उस समय निकलेगा और सारे भक्तों को उस जल पान करने का प्राप्त मिलेगा। महाप्रभु कल्कीराम जी अपने श्री चरण में सारे भक्तों को सुरक्षित रखेंगे। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव।